ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटेकोनतीसो अध्याय। राजा टाल तवस से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सब की मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुण्य स्वरूप बोध। नारद जी बोले, हे विषाम पटे राजा टाल तवस के ये पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजा, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मुझे इस सरोवर में कौन लाया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा, मैं आश्रयहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचते रहती हूँ। हे राजन, दैवी सर्वोपरि है, इसमें मेरा पौरुष व्यटी है। हे भोपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा करे। हे राजा, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे न पिता है, न माता है, न बंधु बांधव है, और न मेरा कोई स्थान ही है। मेरे ऐसा कहने पर वे राजा टाल तवस कामासक्त हो उठे और मुझ विशाल नयनों वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, आप लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेशित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिससे ढोने वाले 4 पुरुष हो, उसमें कोमल आस्तरण बिछा हो तथा वह मोतियों की जालोरों से सुशोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चौकोर तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा टाल तवस का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा टाल तवस अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लगन तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्षी मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने वहाँ मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्रानुकूल अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमन करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ा करते रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों बावलियों, सुंदर महलों, अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कान में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्याजी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मोनी जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। यही मेरे पति है तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी प्रिय प्रतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है ऐसा सोचते हुए मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ कीड़ा रहती थी। इस तरह उनके सुख के लोक में मैं सदा उन्हीं के अधीन हो गए। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्म शास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। है मुनि, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहाँ विहार करते हुए 12 वर्ष एक सन की पार्टी व्यतीत हो गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधि पूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार क्रम संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे पसंद करते हुए बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्नचित्त मैं लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाते थे। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लगन तथा तारा बल युक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हो गए। जननाशौच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा
राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परंतप अब मैं राजा टाल टवस की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुण्य गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुदनवा तथा बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधन भूत मेरा गृहस्थीय जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार वधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मगन रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मोह को बढ़ाते रहते थे। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण शीत को अशांत कर देने वाला मान दुख भोगना पड़ता था। कभी पुत्रों तथा वधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता, उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनि से संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक तुष भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्व काले विज्ञान विस्मृत हो गया था तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। इसके बाद में होकर मैं घर के कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी हैं तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं। ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पुण्य तत्पर हो गए। घर में खेल रहे हैं और इस संसार में सभी नारियों में अवश्य ही धन्य इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है। ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यासी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता महिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूँ। हे महाराज, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कान्य कुब्जा नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा टाल टवस हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वह राजा सेना से चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान वहाँ अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय मेरे पुत्र, इस समय कहाँ चले गए। हाय मुझे तो इस दुष्टात्मा अति बलवान महापापी तथा देव ने मार डाला। इसी बीच एक परम सुंदर बूढ़ ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए। हे वेद के सुंदर वस्त्रों से शोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करते हुए मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण बोले हे तवंगी हे पीका लापे, आप क्यों विचार कर रहे हो। पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही ये भ्रम उत्पन्न हुआ है। आप कौन हो, ये किसके पुत्र तथा ये कौन है। आप परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचन ने हम उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामिनी, मर्यादा के रक्षणार्थ हम अपने परलोक गए हुए पुत्रों को निमित्त स्नान तथा तिल दान करो। धर्मशास्त्र का
निर्णय है कि मूठ बंधुओं के दिव्य तीर्थ में ही स्नान कराना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा और बांडवों तथा राजा को साथ लेकर देवी रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पूर्तित सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे गजगामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। हर पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में आपके करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भाई तथा बहन हुए तथा वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। उनमें से आप किसका दुख मनाओगी? ये तो मन में उत्पन्न भ्रम मारते हैं, जो शरीरधारियों को व्यर्थी सपन के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु को प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संज्ञक तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। हे दिव्य से स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहाँ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पूर्ण पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदस्य पुण्यस्वरूप प्राप्ति वर्णन नामैकोनत्रिंशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।